बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है वेव इंटरफेरेंस। हमें पता है कि व्हाट इज़ वेव, लेकिन इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यहाँ पर न्यू है। तो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस को समझेंगे कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में यहाँ पर ये लिखा है द सुपरपोजिशंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस का कंसेप्ट हमें उस वक्त क्लियर होगा जब हमें सुपरपोजिशंस ऑफ अ वेव के बारे में पता होगा। तो सुपरपोजिशंस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पहले सुपरपोजिशंस की बात करते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सुपरपोजिशंस ये है द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर वेव्स एट अ लोकेशंस इन स्पेस, कि अगर स्पेस में कोई सी दो वेव्स हों और वो वाली वेव्स किसी पॉइंट पर कंबाइन हो जाएं, तो इसको हम लोग सुपरपोजिशंस का नाम देते हैं। सुपरपोजिशंस में हमने ये कहा था कि वेव का एम्पलीट्यूड किस जगह पर इंक्रीज़ होगा और किस जगह पर डिक्रीज़ होगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? द सुपरपोजिशंस ऑफ अ वेव। ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि सुपरपोजिशंस ऑफ अ वेव, लेकिन जब वेव सुपरपोज्ड होती हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स का इंटरफेरेंस होते हैं। एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। तो ये लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर कौन सी दो टाइप्स हैं? तो टू जो है इसके अंदर क्या है, तो ये टू को हम देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये स्टिल वाटर है और इस स्टिल वाटर में यहाँ पर वेव जनरेट की जाती हैं। डिस्टर्बेंस की वजह से वेव क्या हो रही हैं? जनरेट हो रही हैं। दो यहाँ पर साइड पर आदमी हैं और ये फिश पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से वेव क्या हो रही हैं? जनरेट हो रही हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ से देख लें कि इसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो ये कुछ पोर्शन इसका सर्कुलर रिंग डार्क है और कुछ ब्राइट। तो आप लोग ये समझ लें कि डार्क वाला जो है क्रस्ट है और ये ब्राइट वाला जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये क्या कौन सा है? ट्रफ है। अब यहाँ पर ये वाली जगह देखें तो इसमें किस जगह पर क्रस्ट जो है क्रस्ट के साथ कॉनिसाइड हो रहा है, ये वाली रीजन के जहाँ पर क्रस्ट के साथ कॉनिसाइड हो रहा है, और ये डार्क वाली रीजन ये बता रही है कि यहाँ पर ट्रफ जो है क्रस्ट जो है ये ट्रफ के साथ कंबाइन हो रहा है। तो अब इससे दो टाइप की इंटरफेरेंस होती है। एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं और दूसरे को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। तो यही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी। तो हम ऐसे कहते हैं वेव्स। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो जिसमें एम्पलीट्यूड्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वाली वेव्स जब ऐड हो जाएं और एम्पलीट्यूड्स क्या होगा? मिनिमम होगा। आप लोग ऐसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वेव्स होती है जब क्रस्ट के साथ ऐड हो और ट्रफ के साथ ऐड हो, तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ के साथ और एक ट्रफ दूसरे क्रस्ट के साथ अगर ऐड हो जाए, तो इससे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये क्रस्ट आ रहा है तो ये क्रस्ट के साथ, लेकिन ये जो डॉटेड रीजन है तो यहाँ पर एक क्रस्ट है तो दूसरा ट्रफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो रहे हैं। तो टू वेव्स ट्रेवल इन द सेम मीडियम स्पीड। तो यहाँ पर ये टू वेव्स कौन सी वेव हैं? तो इस वेव्स को हम देखते हैं, ये प्रीवियसली हम फिर जाते हैं। टू वेव्स ट्रेवल इन द सेम मीडियम स्पीड एंड टू सोर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर दे आर इन फेज। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। फेज का क्या मतलब होता है? फेज ये है डिस्क्राइब टू आर मोर वेव
विद द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज अगर कोई सी दो वेव ट्रेवल कर रही हैं और उन दोनों वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों वेव्स इन फेज हैं, दोनों वेव्स सेम हैं। एंड दे हैव देयर क्रस्ट लाइंड अप, और उसका क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ। तो ऐसी वेव जो होगी, इस वेव्स को हम कहेंगे कि ये वाली वेव्स इन फेज होगी। अगेन कि हम ऐसे कहेंगे कि अगर कोई सी दो वेव्स जिसमें क्रस्ट और क्रस्ट आपस में लाइंड अप हो रहे हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम होगी तो ये वाली वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इन फेज होंगी, सेम फेज होगा। तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पर बात की थी द टू वेव्स आर ट्रेवल इन द सेम मीडियम, तो यहाँ पर टू वेव्स कौन सी हैं, इन टू वेव्स की बात करते हैं। किस वेव्स के बारे में हम कह रहे थे, तो ये फेज की हमने डिस्कस किया था। अब टू वेव्स इन फेज का मतलब ये है कि लेट्स सपोज जहाँ पर जो कर्सर है आप इसको गौर से देखें, एक वेव मेरे पास ये है और दूसरी वेव ये है, दोनों वेव सेम डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और सेम वेवलेंथ के साथ। यहाँ पर क्या है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ के साथ दोनों वेव ट्रेवल कर रही हैं। जब दोनों वेव ट्रेवल कर रही हैं तो ये यहाँ पर लेट्स सपोज इस पॉइंट पर इनको हम ऐड कर देते हैं, ये सुपरपोज हो जाती हैं, यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर क्रस्ट है तो दूसरी वेव का क्रस्ट भी वहाँ पर ही है, ऐसा नहीं है एक क्रस्ट ये है तो दूसरा क्रस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इनमें कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं है। जब ये सुपरपोज हो जाएं, दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं, सुपरपोज हो जाएं, तो सुपरपोज्ड होने की वजह से क्या होगा कि इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि जब ये क्रस्ट इस क्रस्ट के साथ ऐड होगा, तो क्रस्ट का क्रस्ट के साथ ऐड होने की वजह से ये जो रिजल्टेंट वेव है, तो यही यहाँ से लेट्स सपोज ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पर भी ये ए है, और यहाँ पर ये जो हमें मिलेगा ये क्या होगा, ये 2a हो जाएगा, क्योंकि 1a ये वाला 1a ये होगा, तो इससे रिजल्टेंट वेव जो होगी तो वो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाली इंटरफेरेंस जब एक क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ, सॉरी ये हम ट्रफ की बात कर रहे थे, जब ट्रफ के साथ और क्रस्ट के साथ अगर ऐड हो जाए तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, तो इस वेव्स को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। दूसरी क्या है, अब इन फेज कि इन फेज का मतलब कि सेम वेलोसिटी है, सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास दो वेव्स जिसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वो दोनों वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज हम लेट्स सपोज ये ले लेते हैं 180 डिग्री, ये आउट ऑफ फेज, तो यहाँ पर इस ट्रफ का हम अगर 180 लें तो ये हमारे पास आएगा, तो एक हमारे पास ये क्रस्ट और दूसरी वेव्स ये उसके आउट ऑफ फेज है। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट, यहाँ पर ऐसा बनेगा, आप लोग साथ बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे क्रस्ट आएगा और यहाँ यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड ट्रफ और यहाँ पर ये क्रस्ट, तो दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी। जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है तो एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ को क्या कर रहा है, कैंसिल कर देगा। जब एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ को कैंसिल कर रहा है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज या ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ के साथ ऐड हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दोनों वेव्स इंटरफेयर हो रही हैं और यहाँ पर भी दोनों वेव्स इंटरफेयर हो रही हैं। अगर दोनों वेव इंटरफेयर हों और उनके इंटरफेरेंस के दौरान अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो है तो इस टाइप की जो वेव होगी इसको आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देंगे। और अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर हों और उनमें फेज डिफरेंस हो, कितना हो, आउट ऑफ फेज हो या 180 का हो, तो वो वाली जो वेव्स होगी उसको आप लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेकेबलरी में
कि ट्रफ क्या है, पीक क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव। तो ट्रफ हमारे पास क्या होता है, अ वैली ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस। एंड पीक, तो पीक क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि कौन सा पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से एक वेव ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो अपर पोर्शन इसका है ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो यहाँ से लेकर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है ये 1 वेवलेंथ के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है एम्पलीट्यूड का, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ट्रफ क्या होता है, ये जो बिलो पोर्शन होगा ये ट्रफ कहलाएगा। ये जो मीन पोजीशंस है या ये रेफरेंस लाइन इससे बिलो जो होगा ये ट्रफ कहलाता है। और ये जो अपर होता है ये क्रस्ट कहलाता है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं पी का हमें पता चल गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ़ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड्स एंड शेप इंटरफेयर दे बोथ कैंसल आउट। तो ट्रफ क्या, इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि अगर ये वाली वेव्स इन दोनों को हम देखें तो ये क्या है, एक वेव तो ये है, ये दूसरी भी वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड से है लेकिन ये दोनों आउट ऑफ फेज में हैं। तो ये पीक हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट की, तो यहाँ पर पीक हमारे पास ट्रफ की आएगी। जब ये दोनों ऐड होंगे तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये नीचे वाली ये रेड लाइन बता रही है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है। ये वाली वेव जस्ट हमारे पास ऐसे बन जाएगी, एम्पलीट्यूड इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर टू क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर, द वेवलेंथ स्टे द सेम वाइल द एम्पलीट्यूड डबल टू क्रिएट सुपर क्रस्ट। तो अब इसमें हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक वेव हमारे पास ये वाली आ रही है और दूसरी वेव ये है, दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन ये इन फेज हैं, जैसे पहला था वो आउट ऑफ फेज में। तो अब एम्पलीट्यूड इसका ए है और ये भी ए है। तो जब हम इन दोनों को सुपरपोज करते हैं, इंटरफेयर हो रही होती हैं, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा तो कितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर ए तो 2a एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो इससे ये क्रस्ट जो होगा तो ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका एरिया। तो इस क्रस्ट को हम सुपर क्रस्ट का नाम, और ये वाला ट्रफ जो होगा इसे सुपर ट्रफ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है। और दूसरी बात कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट के साथ, ट्रफ के साथ ऐड होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ जो है क्रस्ट के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर शुरू में जैसे बताया था कि इन फेज़ में क्या होता है, तो ये जब इन फेज़ हैं, फेज़ डिफरेंस नहीं है, तो ये वाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर ये जो होगी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो होगा ये मैक्सिमम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम अपना जो कल का लेक्चर जो होगा तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसकी कंडीशंस को साथ डिस्कस करेंगे।